लारे इधर नहीं होना। वही खुदा नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नीयते भी जो खाने ला शऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। और आपने ये आज व्लॉग की शुरुआत सुनी है हमदे बारी ताला से और अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के पाक नाम से। और यहाँ पे जी ये 12 रबीउल अव्वल का मिलाद का दिन है और मिलाद थी मेरी अम्मी की घर, छोटी सी मिलाद जो हमने खुद ही की, खुद ही नाते पढ़ी, खुद ही। हम लोग कोई इतने ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं है बस, लेकिन ये है कि हम आशिकाने रसूल हैं और बहुत शौक़ से जब हमें मौका मिलता है इकट्ठे मिल बाँट के बैठने का तो हम लोग ये ज़रूर पढ़ते हैं नाते वगैरह। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, अल्लाह की ज़ात कबूल करे। कोई ये नहीं है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं या हम बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। और मेरे हस्बैंड अभी पढ़ रहे थे हमदे बारी ताला और यहाँ पे बस हम लोग तैयार हो गए थे, तैयार होके जा रहे थे अम्मी की तरफ। और ये है सुबह का आलमोस्ट 10 बजे का टाइम होगा और इतनी गर्मी थी आप यकीन करें कि गर्मी तो थी, साथ हब्स थी इतनी कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, इतनी यानी कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम लोग, और धूप इतनी शदीद, इतनी तेज़ धूप थी कि ऐसे लग रहा था जैसे मेल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल स्किन मेल्ट हो रही है और इस तरह का बुरा हाल था। तो यहाँ से फिर हम लोग निकले थे, पहले हम लोग गए मार्केट, वहाँ से लेना था फ्रूट, क्योंकि मैंने कहा फ्रूट लेके जाते हैं ताकि ख़त्म दरूद का दिन है तो चलें उसमें शरीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं ये बनानास वगैरह ले लिए थे, तो एप्पल्स में डाल रही थी अपनी मर्ज़ी से चुन के। और ये दुकानदार इतने अच्छे थे, यकीन करें, इन्होंने मुझे शापर दे दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको अच्छे लगते हैं उस तरह के आप एप्पल्स डाल लें। हालांकि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो छांटी भी नहीं करने देते, चुनने नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको जैसे बेहतर लगता है आप उस तरह से डाल लें। तो यहाँ पे ना, और इतना था मतलब ऐसे ना खामोशी और पुरसुकून सा दिन था। हम लोग रोड पे गए तो रोड पे ट्रैफिक भी नहीं थी और वाकई जैसे ना लग रहा होता है जैसे हम ईद पे कहीं जाते हैं, निकलते हैं, तो ऐसे खामोशी ना ईद वाले दिन होती है। तो बिल्कुल वाज़ेह, मतलब कल भी मुझे ईद की ही वाइब्स आती है। और लाजमी बात है, ईद है और हमारी तो सबसे बड़ी ईद ही ईद मिलादुन नबी है। तो ये सब हम मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है। तो यहाँ से फिर हम आ गए थे, फ्रूट्स वगैरह लिए, फिर हम मम्मी के घर आ गए। यहाँ बैठ के हम लोगों ने कुरान खानी की, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे भाभियाँ मेरी जो हैं वो कर रही हैं तैयारी, कोई प्याज कट कर रही है, कोई लहसुन छील रही है। और इनका सिर्फ इतना ही काम था, इन्होंने ये प्याज कट करनी थी, लहसुन छीलना था। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मेरे अब्बू को, ये मेरे अब्बू बैठे हैं और ये जो लकड़ियाँ जलती नज़र आ रही हैं और टेबल पे जो आपको देगची ये रखी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब कुकिंग मेरे अब्बू कर रहे हैं। और ये हलवा बनाया है गुड़ वाला उन्होंने, मेरे अब्बू ने। इसके कलर पे मत जाइएगा क्योंकि ये ब्लैक कलर का गुड़ इसके अंदर डाला गया, इसलिए इसका कलर ऐसा आ रहा है। लेकिन लिटरली ये बहुत मज़े का हलवा था और अभी भी मेरे फ्रिज में रखा है और मैं अभी इसको खाऊंगी। तो मुझे वैसे भी गुड़ वाला हलवा बहुत पसंद है। और मेरे अब्बू जो हैं, ऐसा कोई भी ओकेजन हो, कोई मौका हो, मेरे अब्बू किसी लेडीज़ से कुकिंग नहीं करवाते। मेरे अब्बू, मेरे भाई किसी लेडीज़ को कुकिंग नहीं करने देते, ये लोग खुद कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी ये लकड़ियाँ जला के इन्होंने गैस पे, ज़ाहिर सिलेंडर है और सिलेंडर पे फिर वो बल्क में कुकिंग नहीं करते। तो यहाँ पे बड़े वाले भाई मेरे ये टमाटर वगैरह कट करे थे, मेरे अब्बू और मेरे दोनों भाई ये लोग लगे हुए थे कुकिंग करने में बाहर। बस मैं वीडियो बनाने के लिए आई थी और इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। और यहाँ बीफ और आलू बन रहा था, बीफ और आलू का, और आलू मैंने डलवाए थे क्या कि क्योंकि मुझे बीफ के साथ आलू बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा नहीं, आप सिर्फ बीफ ना बनाएं, आप उसमें आलू भी डालें।
और इतना मज़े का मेरे अब्बू ने ये सालन बनाया था। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसे मौक़ों पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे अब्बू ने घने सायादार दरख्त की तरह हमारे सरों पे जो है ना अल्लाह पाक उनको सही सलामत रखे। और ऐसे मौक़ों पे बिल्कुल हमें जो है किसी किस्म की टेंशन नहीं चाहिए, कुकिंग करनी है कुछ बहुत सारी कुकिंग करते हैं। मुस्तफा जब दिखाया गया छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, तारे और चांद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमना ये देखो कैसा पहले तो 4 नाते पढ़ ले। ये लो। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह से भी बस हर कोई जोश में था। जैसे भी नाते आती हैं, जिस तरह से भी नाते आती हैं, और माशाल्लाह सभी पढ़ रहे थे, बच्चे बड़े, हम लोग सब बहन भाई मिलके। और हमारे घर में कोई भी बाहर का बंदा नहीं था, कोई मोहल्लेदार नहीं था, कोई भी रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ हम बहन भाई थे। और अब्बू ने सिर्फ़ अपने बच्चों को इकट्ठा किया था। और माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। कि ये माँ बाप का ही दम होता है कि माँ बाप के दम से ही बच्चों को माँ बाप अपनी सब औलादों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, और यही उनके लिए यही सबसे बड़ी रौनक होती है। और हम सब भी इकट्ठे थे और माशाल्लाह से जो है ना यहाँ पे फिर मेरे घर आ गए थे। मैंने सबको इनवाइट किया कि चलें, मैंने भी न्याज़ दिलानी है, तो इन सब ने जाना था अपने अपने घरों को। तो मैंने कहा चलें रात का खाना आप लोग हमारे घर खाएँ, क्योंकि लाज़मी बात है, न्याज़ तो मैंने ऑलरेडी करवानी थी। तो अब्बू ने दिन में अरेंज किया हुआ था सारा खाना। तो मैंने कहा नहीं, अब बुरी बात है कि उनको डबल उनको टेंशन दी जाए, तो आप जो है रात का खाना, मैं वैसे भी मैं बना ही रही हूँ, मैंने बनाना ही है, तो आप खाएं। तो यहाँ मेरे भाई ने कहा नहीं, राइस मैं खुद ही बनाता हूँ। तो चनों वाले राइस मेरे भाई माशाल्लाह बड़े वाले भाई वो बना रहे थे। यहाँ पे भी उन्होंने मुझे कुकिंग नहीं करने दी, मेरे घर में भी उन्होंने खुद ही की यहाँ पे। और खाना बन गया था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो ख़त्म दिलवा रहे थे, इस पर दुआ करवा रहे थे। फिर दुआ की और सारों ने इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाया, क्योंकि अम्मी के घर से सब खाना खा कर आए थे, थोड़ा लेट ही खाया था। तो यहाँ पे बड़े वाले भाई ने जाना था, क्योंकि उनकी गाड़ी फिर मिलना मुश्किल हो जाती है, उन्होंने वापस जाना था। तो मैंने उनके लिए खाना लगा दिया, वो लोग खा के निकले। उसके बाद 1-2 फैमिलीज़ और थी, उनके लिए खाना लगाया बहन भाई यानी। फिर इस तरह करके यानी मैंने 3 शिफ्टों में सबको खाना खिलाया। और लास्ट में फिर हम लोग बचे थे, हम लोगों ने सब के जाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। और यकीन करें कि बहुत अच्छे, बहुत मज़े के चावल बने थे। और मुझे चिकन वाले चावल से ज़्यादा ये चनों वाले, मटर वाले चावल बहुत पसंद है। और मैंने कहा कि बस, और ये मैंने खा भी लिए। मेरा चिकन वाले चावल खाने का बिल्कुल ना तो कोई मूड था, ना बनाने का मूड था। तो चने वगैरह बॉयल करके गई थी मैं, और फिर मेरे भाई ने आके कुकिंग की। मैंने और मेरे भाई ने मिल के की, लेकिन ज़्यादा उन्होंने ही की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने थे। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत सलामती दे मेरे भाइयों को, बहन भाइयों को, सबको अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। और ये देखे मेरे किचन का हाल, ये मेरे किचन का हाल है। और ये सब ही मैले बर्तन, गंदे बर्तन जो अभी इस वक्त सब ने खाना खाया है। और मैं दिखा रही थी कि ये किचन की हालत हुई हुई है। और चूल्हा हम लोग उठा के बाहर पोर्च में ले गए थे, वहाँ ओपन एरिया में बैठ के हमने कुकिंग की थी। तो किचन का सारा ये हाल था। लेकिन और मेरी तबीयत इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी इस टाइम पे कि मुझे एक तो किडनी का दर्द मुझे स्टार्ट हो गया था। और सेकेंडली ना अब्बू ने जो लकड़ियाँ जलाई थी घर में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई, मुझे नज़ला, ज़ुकाम, मेरी आँखों से पानी, और रात तक मुझे फ़ीवर भी हो गया था। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी काम करने की। और यहाँ पे बारी बारी सब निकलते जा रहे थे, एक एक करके फैमिली यानी ये लोग जा रहे थे। और मैं कोई 5-6 बार बारी ना मतलब सी ऑफ करने आती थी। तो किसी की वीडियो बनाई, किसी के जाने की वीडियो बनाई, किसी की नहीं बनाई। तो इस तरह से बस ये लोग यहाँ पे जा रहे थे। उसके बाद सिस्टर गई, बड़े वाले भाई पहले जा चुके थे, बड़ी सिस्टर भी आई थी, वो भी चली गई थी। तो इस तरह से ना कभी हाथ में मोबाइल होता था, वीडियो बना लेती थी, नहीं होता था। तो अभी मेरी आवाज़ से भी आपको फ़ील हो रहा होगा, मेरी अभी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है।
तो बस यहाँ पे ये लोग निकल रहे थे। उसके बाद हम लोग आके बैठे हैं अंदर। फिर वो छोटी सिस्टर ने जाना था, वो भी जाने के लिए तैयार हो गई कि बस हम लोग भी जाएंगे। तो इस तरह अब यहाँ पे जो हैं छोटी सिस्टर हैं वो भी जा रही हैं, और अम्मी इनके साथ आई थी। तो ये अम्मी को अम्मी के घर छोड़ के तो बस फिर अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो कल का दिन माशाल्लाह बहुत बिज़ी और बहुत अच्छा हेक्टिक डे था, क्योंकि एक तो गर्मी थी, गर्मी की वजह से हर कोई परेशान था, और सेकंड ये कि गैदरिंग में आपको पता है कि ज़्यादा हो जाती है गर्मी। अगर कम भी हो ना, तो जब गैदरिंग होती है और कुकिंग वगैरह बल्क में हो रही हो तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो दूसरा फिर हम लोग लाजमी बात है मेहमानदारी इधर थी, तो हम लोग सुकून से तो बैठे नहीं थे, एक्टिव थे, तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही गर्मी लग रही थी। लेकिन ये है कि माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और अब है जी बर्तनों की बारी, और मेरी हिम्मत ही नहीं थी बर्तन धोने की, लेकिन धोने थे क्योंकि रात का टाइम था, और बर्तन इतना ढेर रख के सोना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। तो फिर यहाँ पे बैठ के सारे बर्तन धोए हम लोगों ने, सब ही चले गए थे इस जगह पे। और हम लोग ना फिर खाना वाना खा के तो बस फिर ये बर्तन धोए हम लोगों ने। बर्तन धो के उसके बाद आटा भी नहीं था गूंदा हुआ मेरे पास, और इस टाइम पे हो रहा था कोई ऑलमोस्ट 9:30-10 का टाइम था। वैसे तो सारे जल्दी चले गए थे, लेट नाइट नहीं गए, सब भी टाइम से चले गए थे, क्योंकि आज सब ने अपनी ड्यूटीज़ पे और स्कूल ऑफिस वगैरह जाना था, तो सब चले गए थे। लेकिन ये है कि मेरे काम अभी बाकी थे। मैंने अभी आटा भी गूंदना था सुबह के लिए, और मैंने आटा गूंद के पहले बर्तन धोए, उसके बाद आटा गूंद के रख के किचन को समेट के फिर मैं जाके लेटी। और मेरी बस हो गई थी, और मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। पूरी रात मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही है।